हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और ईश्वर है? महात्मा गांधी। किसने भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग के नाम से कौन विख्यात है? दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश 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 साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारत का दादा किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी को। गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाली कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह किसने किया था? विंस्टन चर्चिल ने किया था। करो या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के समय में? भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक कौन था? लोकमान्य तिलक। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस था। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा? भगवत गीता को कहा। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह इसकी रचना कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल्ला। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसकी कथन है? लोकमान्य तिलक का है। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। यंग इंडिया और हरिजन का संपादक महात्मा गांधी हैं। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने किया था। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने कहा था इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? जवाहरलाल नेहरू। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? खान अब्दुल खान गफर है। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? खान अब्दुल खान गफर का। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। गांधी को सबसे पहले राष्ट्रीय पिता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन है। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जे हिक्की ने किया था। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित है? भारत भाग्य विधाता। ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के कौन है? दीनबंधु है। आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया है? सन्यासी विद्रोह। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है? अलीपुर बम मामले में किया गया है। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया है? भगत सिंह को।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी में पर चढ़ाया गया है। मार्च 23, 1931 को नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया है? सरदार भगत सिंह। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपाकरण पिल्लई ने की थी। मंगल पांडे ने 1857 का विद्रोह पहली बार गोली चलाई थी बैरकपुर से। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने किया था। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण कहाँ था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को था। बहादुर शाह था अंतिम मुगल शासक था। 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने किया था। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? बहादुर शाह जफर। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की गई थी? 1858। सेना भर्ती अधिनियम 1856 से हुआ था। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या है? धोंदूपंत है। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथी से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? जीबी जोशी गया था। बंगाल में राजस्व का इतमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी रैतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत कौन किया था? थॉमस मुंडो ने किया था। बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। अंग्रेज ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? पंजाब। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत में किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? वारेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ हुआ था? बम्बई से हुआ था। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1773 का विनियामक अधिनियम। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1833। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1909 के मिंटो मार्ले सुधार। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता? प्रांतीय स्वायत्तता के भारत सरकार अधिनियम 1935। 1919 अधिनियम के द्वैत शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था?
मॉन्टेग्यू। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? 1921 के नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्वेंट। रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? साइमन कमीशन।